अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रवावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल के छंद को अर्थ को सुनकर के शिष्य के मन में एक प्रश्न उठा कि यदि सुयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री मिलने मात्र से ही यदि परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो फिर व्रत समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जाएगा। अतः व्रतों का पालन करने हेतु व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। इस प्रश्न का समाधान देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे कहते हैं, वरम व्रतै पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैवत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अब कहते व्रतई यानी व्रतों के द्वारा दैवम पदम देव पद पाना वरम माने अच्छा है, श्रेष्ठ है। वत खेद है, वत का अर्थ क्या है, खेद है। किंतु अव्रतई अव्रतों के द्वारा नारकम वरम न नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है ही माने, क्योंकि छाया आतपस्थ्यो छाया और आतप यानी धूप में स्थित के समान प्रतिपालय तो प्रतीक्षारत पुरुष में महान भेदा बड़ा भारी अंतर होता है। आया समझ में। व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, खेद है कि अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है, क्योंकि छाया और आतप में स्थित होकर के प्रतीक्षारत पुरुषों में दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। देखो आचार्य भगवान ने इसका पद्यानुवाद किया। व्रत पालन से सुरपुर में जा सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना खेद किसी वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थित हो अंतर पहचानो, अरे हितेशी व्रताव्रतों में कितना अंतर तुम जानो, कितना अंतर तुम जानो। देखो आचार्य भगवान ने शिष्य के प्रश्न का जवाब दिया कि वस्तु व्यवस्था इस प्रकार नहीं है, किंतु वस्तु व्यवस्था तो यह है कि उपादान के साथ साथ निमित्त रूप व्रतादि पालन करने की साधना या पुरुषार्थ भी आवश्यक है, क्योंकि बिना साधना के साध्य की सिद्धि नहीं होती है। उपादान का अर्थ कार्य नहीं, किंतु कार्य रूप ढलने की योग्यता है। समझ में आ रहा है ना। कार्य रूप ढलने की योग्यता है, जिसे आचार्य भगवंत अंतरंग का कारण कहते हैं। तथा कार्य रूप ढलने में जो भी अन्य सामग्री सहयोग होती है, जो भी सामग्री है उसे निमित्त कारण या वैरंग कारण कहते हैं। इन दोनों कारणों की संगति होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। कल बताया ही था विशेष रूप से। लेकिन आचार्य महाराज शिष्य से पुनः कहते, हे वत्स, तुमने जो ये शंका की है कि व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक हो जाएगा, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्रतादिकों का पालन करने से देखो, पहले तो नवीन शाति से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, साथ में पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों की एक देश क्षय यानी निर्जरा भी होती है, और यह निर्जरा परंपरा से मुक्ति का कारण होती है। और व्रतादिकों के पालन से नवीन पाप का आश्रय भी
रुक जाता है। अतः तत्संबंधी संवर भी परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। इसका अर्थ है कि व्रतादिक का पालन करने से पुण्य का बंध होता है, पाप की निर्जरा होती है, अशुभ कर्मों का संवर होता है। तो ये सब इससे मोक्ष भले साक्षात ना मिले, लेकिन यह जो बात है वह परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये तत्संबंधी संवर क्या है, मोक्ष का कारण है। और जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक मोक्ष का साक्षात कारण शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग का कारण क्या है, व्रत पालन करना रूप शुभोपयोग का होना अनिवार्य है। बिना शुभोपयोग के कभी भी कोई शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके बिना शुद्धोपयोग की भूमिका ही नहीं बनती है, शुभोपयोग के बिना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्रतादिकों का पालन करने से स्वर्ग जाना फिर भी श्रेष्ठ है, किंतु अव्रति के साथ, असंयम के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। देखो आचार्य भगवंतों ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि दो कोई पथिक हैं जो एक तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी कहीं से आ रहा है, जैसे मान लो आचार्य भगवंत विहार करते हुए आ रहे हैं और हम आचार्य भगवंत को लेने के लिए गए, तो दो मित्र जा रहे थे लेने के लिए। तो एक मित्र तो छाया में बैठ जाता है, आचार्य भगवान का इंतजार करता है, और एक धूप में बैठ जाता है। तो कितना अंतर रहेगा। देखो जो छाया में बैठो, क्यों गर्मी का समय है, और गर्मी के समय धूप में बैठोगे तो तकलीफ होगी। तो गर्मी का मौसम है, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि दोनों पथकों में से एक तो न तो वृक्ष की छांव में सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है कि आचार्य भगवान आएंगे तो राशि आगे जाएंगे और बड़े अच्छे से उनको बड़े भक्ति भाव से लाएंगे, और दूसरा धूप में बैठ करके, क्योंकि हमारे गुरुदेव धूप में चल रहा है इसलिए हम भी धूप में बैठे हैं। तो उस भले धूप में बैठा है लेकिन कष्ट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि छाया में बैठ करके इंतजार करना श्रेष्ठ है कि धूप में बैठ करके नरक में रहना श्रेष्ठ है कि स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ है। ये बात इस दृष्टांत से आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात कह दी कि जब तक संसारी भव्य प्राणी की मुक्ति प्राप्ति में कारणभूत योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उनकी प्रतीक्षा हेतु सुगति या दुर्गति कहीं भी रह सकता है। लेकिन असंयम पाप आदि का आश्रय लेकर दुखमय नरक में दुखपूर्वक रहने की अपेक्षा व्रत संयम समिति आदि का परिपालन करके स्वर्ग में सुखपूर्वक रहना श्रेष्ठ है। अब यदि कोई कहे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों की बुद्धि चलती है, तो कहते हैं अरे व्रत आदिकों का पालन करने से तो पुण्य का अर्जन होता है और अव्रत संयम आदि के निमित्त से पाप का बंध होता है। बंध की विवक्षा में तो दोनों में समानता है, बंध तो बंध है, बंध से तो मुक्त हुआ नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ पाता अज्ञानी प्राणी कि बंद होकर के ही एक पाप की बेड़ी, एक पुण्य की बेड़ी पाप की। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं लोहे के गहने कोई नहीं पहनता, जब भी कोई पहनता है तो सोने के गहने अच्छी खुशी खुशी पहनता है। भले दोनों ही बेड़ी हैं, पाप पुण्य की और पाप की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, लोहे की बेड़ी नहीं, सोने की बेड़ी बेड़ी, लेकिन उसको पहनने में लोग आनंद का अनुभव करते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दोनों ही संसार में हैं, दोनों की ही मुक्ति नहीं होगी, दोनों ही कर्मों का फल अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि एक ने पाप का बंध किया, एक ने पुण्य का किया, लेकिन आगे भी सुख या दुख का अनुभव करेंगे। अच्छा, दोनों में इस प्रकार से तो समानता है, लेकिन आचार्य भगवंत खेद प्रकट करते हैं कि देखो व्रतादिक का पालन करना निरर्थक नहीं है, सार्थक है। शांति से बैठ करके हम गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं तो विशुद्धि बढ़ेगी, और तपन बैठ करके संक्लेश होगा तो उसमें हमें विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। इसलिए आचार्य भक्त वत शब्द से क्या खेद प्रकट किया है। देखो, हालांकि मुक्ति प्राप्त करने का जिसका लक्ष्य है उसे स्वर्ग और नरक दोनों में शांति नहीं है, फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जरा एक थोड़े ठंडे दिमाग से विचार करो कि एक व्यक्ति के हाथ में दो घड़े हैं, एक घड़ा में तो घी भरा हुआ है और एक घड़े में छाछ है, वह दोनों को लेकर के जा रहा है रास्ते में।
अब मान लो कि रास्ते में चलते चलते पैरों में पत्थर की ठोकर लग गई और वो जैसे ही गिरने को हुआ, तो हम आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले कौन से घड़े को संभालेगा? बोलो, कौन से घड़े को संभालेगा? छाछ के घड़े को कि घी के घड़े को? तो आप कहेंगे इसमें सोचने जैसे क्या बात है, वह तो घी के घड़े को ही संभालेगा। छाछ जाए तो जाए, लेकिन घी नहीं बिखरना चाहिए, घी नहीं फैलना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भक्तवंत कहते हैं इसलिए कि अपने लिए तो भैया मोक्ष प्राप्ति करना है, और मोक्ष प्राप्ति करने की जब तक नहीं हो रही है तब तक दो प्रकार का जीवन है, एक व्रती का जीवन और एक अव्रती का जीवन। हम व्रतमय जीवन का स्वीकार करेंगे कि अव्रतमय जीवन, असंयम, पाप, अनाचार, अत्याचार, ऐसी दुख दुविधाओं सहित नार की जीवन जीना चाहेंगे कि सदाचार, व्रत, संयम आदि का पालन करके स्वर्ग की प्राप्ति करना, सुखमय जिंदगी जीना चाहेंगे? सब कोई कहेगा हम तो सुखमय जीना जानते हैं। जब तक आत्मिक सुख या शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती तब तक संसार में वैश्विक सुख यदि मिलता है उसकी चाह से नहीं मिलता है तो क्या बाधा है? हम चाहे नहीं रहे कि हम व्रत से हमें स्वर्ग मिले, लेकिन वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हम तो व्रतों से मोक्ष की प्राप्ति की चाह कर रहे हैं कि हमें तो मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम संसार में रह करके हम सांसारिक सुख का तो अनुभव करें। तो कहते ना, भुक्ति मुक्ति दाता, भगवान की भक्ति भुक्ति भी देती है और मुक्ति, लेकिन भुक्ति के लिए भक्ति नहीं की जाती है। जब भी भक्ति की जाती है तो मुक्ति के लिए की जाती है, और मुक्ति के लिए की हुई भक्ति में मुक्ति तो आपो आप घास जैसा सब कुछ मिल ही जाता है। धान्य के लिए खेती की जाती है, घास फूस के लिए नहीं, लेकिन घास फूस तो अपने आप मिल जाया करता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उसके बीच में आनंदमय सुख सुविधा वाले स्वर्ग संबंधी जीवन प्राप्त हो, ऐसा सभी कोई चाहते हैं। इसलिए ऐसा कौन मूर्ख होगा, कौन अज्ञानी होगा जो नरक में जीवन को चाहेगा, इतनी कष्टों में जिंदगी जिएगा? कोई नहीं चाहता है। इसलिए अपने जीवन में मोक्ष जब तक ना मिले तो अपना जो जीवन है तब तक सदाचार, व्रत आदि का पालन करो, इसी में जीवन की सार्थकता है। और स्वर्ग प्राप्त करके हमें ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के भोगों में लग जाना है। हमारा तो लक्ष्य है, जैसे हम गुरुदेव के पास जा रहे, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो हमें कहीं बदलना पड़ेगी, तो ऐसे ही साक्षात मोक्ष नहीं है तो हमने ट्रेन बदली तो एक हमारा स्टॉपेज कहाँ है? तो हमारा है भैया कि हमें स्वर्ग में रुकना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ से आकर फिर कर्म भूमि में जन्म ले करके फिर व्रत नियम संयम का पालन करके मुनि बन करके और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसलिए पुण्य की प्राप्ति व्रतादिक के पालन से होती है, और व्रतों का परिपालन निरर्थक नहीं है, लेकिन जो व्रतादिक के परिपालन को निरर्थक बताते हैं यह उनका अज्ञान है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अकेला व्रतादिक पालन से पुण्यबंधी नहीं होता, अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, पाप का संबर होता है और पुण्य का आश्रव होता है। एक चीज़ से देखो, हमने कोई चीज़ के नियम ले, जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का परिणाम एक है, एक परिणाम से क्या हुआ कि भक्ति का परिणाम शुभ है, तो शुभ से क्या हुआ? शुभ का आश्रय हुआ, शुभ का बंध हुआ, दो तत्व। अशुभ की निर्जरा हुई और अशुभ का संबर हुआ। इसलिए एक भाव से, एक शुभ भाव से हमने चार तत्वों का निर्माण कर लिया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो ये व्रतादिक का परिपालन करने से परंपरा से मोक्ष होता है, लेकिन साक्षात मोक्ष तो शुद्धोपयोग से होगा, और शुद्धोपयोग की भूमिका बिना शुभोपयोग के नहीं होगी। और शुभोपयोग जब भी बनेगा, ठीक है, सम्यक दृष्टि का भी बनता है, लेकिन व्रतादिक के साथ में शुभोपयोग व्यक्ति की हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने प्रत्येक उसकी उत्थानिका में प्रश्न उठाया है, फिर उसका समाधान किया है टीकाकार ने। तो टीकाकार इस तरीके से कह रहे, वैसे ही हम आपको भी समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से विशुद्धि से इष्टोपदेश को सुनो और अपने जीवन में जो इष्ट कार्य है उसको करने से कभी चूको मत। आया समझ में? कभी भी चूकना नहीं है। इसलिए ये तो तीसरी गाथा हुई है, छंद हुआ है,
और बहुत अच्छा आचार्य भगवंत ने भी कितना अच्छा पद्य अनुवाद लिखा है। गुरुदेव की तो वाणी क्या अमृतमयी है, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए ऐसे गुरुदेव की स्मरण करते हुए बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।